गुरु वचनामृत में आज हम जानेंगे जीवन का पूर्ण विकास कैसे करें। कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जब भी कोई बात कहते हैं तो सदैव समग्रता को दृष्टि में रखकर कहते हैं, क्योंकि समग्र दृष्टि ही पूर्ण दृष्टि है। इसी बात को वे दूसरे शब्दों में भी कहते हैं कि सत्य को टुकड़ों में नहीं जाना जा सकता, सत्य के अनुभव के लिए चाहिए समग्रता। जीवन का कोई भी पक्ष हो, यदि समग्रता के सिद्धांत से रहित है तो वह अभी भी न्यून है। इसी प्रकार जब हम जीवन के पूर्ण विकास की बात करते हैं तो गुरुदेव 3 अभ्यासों के ऊपर विशेष अवधान देने की बात बताते हैं। कहते हैं, जीवन में विद्या का अभ्यास यानी विद्या अभ्यास, जीवन में योग का अभ्यास योगाभ्यास, जीवन में श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास व्रता अभ्यास। यदि विद्याभ्यास और योगाभ्यास दोनों जीवन के अंग हैं तो जीवन में श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास स्वतः ही होने लग जाएगा। विद्याभ्यास, योगाभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास हमारे जीवन में ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति को जागृत करके प्रकृति परमेश्वर द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य को सेवा और परोपकार में लगाते हैं। क्या होता है, जब हमारे जीवन में विद्या का अभ्यास नहीं होता है, बच्चों से लेकर प्रौढ़ तक यदि कोई विद्या का अभ्यास नहीं करता तो धीरे धीरे अज्ञात हावी होने लगता है और फिर प्रत्येक स्थिति में ज्ञान नहीं अपितु अज्ञान ही उनका मार्गदर्शन करता है। अज्ञान मूलक कर्म, इच्छाएं, कामनाएं और आशाएं चारों ओर से व्यक्ति को गहरे अंधकार की गर्त में डालने लगती है। फिर मनुष्य अज्ञान के वश में ही चलता है। अज्ञान के माध्यम से ही निर्णय लेता है। जब तक इस देश में वैदिक ज्ञान परंपरा अक्षुण्ण रही तब तक यहाँ प्रकाश रहा, जीवन को उसकी श्रेष्ठता में जीने की समझ रही। जैसे जैसे वास्तविक विद्याभ्यास को लोप होना शुरू हो गया, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में एक नहीं, समाज में एक सा शून्य प्रस्था चला गया। आज पुनः आवश्यकता है कि घर घर में शास्त्रों का पठन पाठन हो। विधि निषेध का बोध जीवन का प्रथम अध्याय बन जाए। पुनः शास्त्र स्मरण की परंपरा जीवन को, जिससे वैदिक ज्ञान समस्त मानव मात्र का पृथक प्रदर्शन कर सके। विद्याभ्यास को गुरुदेव ने सबसे पहला स्थान दिया है। उसका कारण है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह निरंतर कुछ न कुछ सीखने लग जाता है। इसलिए जितना संभव हो हमें बच्चे को निरंतर सीखने की अर्थात विद्याभ्यास की ओर लगाना चाहिए। विद्याभ्यास से बच्चे में सहज पुरुषार्थ करने के प्रति समझ उत्पन्न होती है। इसलिए विद्याभ्यास बच्चों के लिए सहज अभ्यास है जिसे वह अपने बालपन से ही स्वीकार कर लेता है। अब केवल इतनी सी बात है कि हम उसका सातत्य बनाए रखते हैं। विद्या से समझ का निर्माण होता है, विद्या अभ्यास से जानकारियाँ का संग्रह होता है। अतः जब व्यक्ति ज्ञान और समझ से पूर्ण होता है तब क्रिया शक्ति स्वयमेव जागृत होने लग जाती है। इसलिए विद्या अभ्यास सहयोगी है योगाभ्यास में, और फिर दोनों सहयोगी हैं फिर व्रतों के अभ्यास के लिए वो होता है। योगाभ्यास के लिए प्रति हमारे शरीर में एक सहज स्वीकार्यता का भाव है। अतः जब बालपन से ही हम बच्चों को इसमें संलग्न कर देते हैं तो शरीर, मन, बुद्धि, हृदय समर्थ सुदृढ़ आधार पर होने लगता है, प्राप्त कर लगता है। जब सुदृढ़ शरीर, मन, बुद्धि, हृदय
और आत्मा के आधार पर जीवन का भवन खड़ा होगा तो वह संसार के सब झंझावातों को झेलकर अडिग रहेगा। आज जीवन में इसी अडिगता की कमी देखी जाती है। मूल्यों के प्रति, आदर्शों के प्रति, चरित्र के प्रति जो अडिगता मनुष्य की में आवश्यक होती है वह हमें योगाभ्यास से ही प्राप्त होती है। हमारे बाह्य एवं आंतरिक पुरुषार्थ की अभिव्यक्ति है। योग प्रतिपूरक और निवृत्ति पूर्वक पुरुषार्थ को की अभिव्यक्ति योग का अभ्यास। विद्या एवं योग के अभ्यास से पुष्ट हुआ शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा सदैव श्रेष्ठ व्रतों के पालन में लगे रहते हैं। जहाँ जहाँ प्रारब्धवश कोई विकार या प्रमाद उठता है वे उसे तत्क्षण वहीं रोक देने का सामर्थ्य भी हमें उत्पन्न हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हमारे मन में एक बार भी आलस्य प्रभाव न आने पाए, क्योंकि यदि एक बार भी हमने आलस्य प्रसाद का स्वागत किया तो इसके साथ साथ अन्य विकार भी दौड़े दौड़े हमारी तरफ चले आएंगे। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ मंत्र दोहराते चले जाओ। परोपे ही मनस पाप है और किमश्यत स्थानी शंससी। जीवन में श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास हमें सब प्रकार से सबल बनाता है, विशेषकर मानसिक एवं आत्मिक रूप से इतना सामर्थ्यवान बना देता है कि हम सदैव आत्मविश्वास, आत्मसंतोष से भरे रहते हैं।